सभी मंचों में श्रेष्ठ मंच बैठाया है और जैसे बैठाया आज बंदी जनों ने प्रण सुनाया है। एक एक करके राजा सभी जाकर के धनुष के पास पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी राजा धनुष को उठाना तो दूर रहा, तिल भर भूमि न सके छड़ाई, एक तिल भी हिला डुला नहीं पाए। एक राजा सयान कहने लगा ऐसे धनुष नहीं उठेगा। तो कैसे उठेगा? राजा ने कहा कि एक साथ मिलकर के धनुष तोड़े तो धनुष टूट जाएगा। दूसरे ने कहा क्यों रे, अगर धनुष को एक साथ हम तोड़ेंगे धनुष टूटेगा, लेकिन सीता का विवाह किससे होगा? सीता तो एक है। उस राजा ने कहा युद्ध करने के पश्चात धनुष तोड़ने के बाद में अपने म्यान से तलवार निकाल करके युद्ध करेंगे। जो राजा विजयी होगा उसी से सीता का विवाह होगा। राजाओं को बात अच्छी लगी। एक साथ भूप सहस 10 एक ही बारा, एक ही बार 10,000 राजा उठे और धनुष को पकड़ा, लेकिन डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे, एक तिल भी हिला डुला नहीं पाए। और जब एक तिल भी नहीं हिला डुला पाए तो जाकर के चुपचाप अपने आसनों में बैठ गए, सिर नवा करके। किसी के पास में कोई शब्द नहीं है। महाराज जनक के सामने का ऐसा परिदृश्य, कितनी कल्पनाएं सजो कर रखी थी कि अपने बेटी का विवाह अपने बेटी के हाथ पीले हैं मैं उस काल में करूंगा जो त्रिभुवन विजयी व्यक्ति मेरे बेटी का वर योग्य होगा, जो धनुष को तोड़ेगा, धनुष को उठाएगा, धनुष की प्रत्यंचा खींचेगा, उस सबसे बड़े वीर के साथ में मेरे बेटी का विवाह होगा, वो मेरा जावाता होगा। मेरा पुत्र लक्ष्मी निधि उसे जीजा के रूप में वर्ण करेगा, मेरे बेटी जयमाल पहनाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ? मेरे मनोरथ चकनाचूर हो गए। महाराज जनक कहने लगे धिक्कार है मेरे को, अरे धरती फट जा तो और मैं इसमें समा जाऊं। कौन सा मोह लेकर के सुनैना के पास में जाऊं और क्या कहूंगा कि मैंने इसीलिए प्रतिज्ञा किया था। अपने बेटे को कौन सा मोह दिखाऊंगा? क्या यही कहूंगा कि मैंने इसीलिए प्रतिज्ञा किया था? इसका अपराधी तो मात्र जनक है। अगर शायद प्रतिज्ञा नहीं किया होता तो ऐसे ही मैं स्वयंवर करके और पुत्री के द्वारा वरण करवा देता। विधाता, क्या तूने मेरी पुत्री के योग्य वर का निर्माण नहीं किया? क्या मेरी बेटी के हाथ में तूने एक विवाह की रेखा नहीं लिखी है? आज सारे संबंधी, आज ये सारे राजा मेरी हंसी उड़ाएंगे। धिक्कार है मुझे, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो जा रही है? लेकिन राजा, तुम लोग बैठे हुए हो, क्यों बैठे हो? अपने अपने आसन से उठो और चले जाओ अपने राज्यों के लिए। आज मुझे पता हो गया कि ये वीर भोग्या वसुंधरा पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। इस धरती के ऊपर कोई वीर नहीं है।
इस धरती में कोई वीर नहीं। मेरे पुत्री को जीवन पर्यंत मुझे कुंवारा देखना पड़ेगा, मेरी बेटी कुंवारी रहेगी। जीवन पर्यंत मैं अपनी बेटी को कुंवारा देखूंगा। आज मुझे पता हो गया कि धरती में वीर कोई नहीं रहेगा। ये धरती वीरों से शून्य हो गई है। और जैसे राजा जनक ने कहा कि ये धरती वीरों से शून्य हो गई है, किसी के मुख में कोई जवान नहीं, सभी नीचे सर करके बैठे हुए हैं। लेकिन सभी के सभा में उस समय बैठे हुए लक्ष्मण कुमार ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगे, राजा जनक सावधान। क्या कहा तुमने? इस धरती में कोई वीर नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? आज इस लक्ष्मण के सामने तुमने मेरे बड़े भैया का अपमान किया है। इन तुच्छ राजाओं ने अगर धनुष को नहीं चढ़ाया तो एक साथ सारे वीरों को तुमने कायर ठहराया। अरे सड़े धनुष की बात कर रहे हो? इस सड़े धनुष की बात कर रहे हो? अरे लक्ष्मण की तो एक उंगली में है कि इस धनुष को उठाकर सैकड़ों कोस दौड़ सकता हूं मैं। इस धनुष के हजारों टुकड़े कर सकता हूं। राजा जनक, इतना याद रखना, तुमने मेरे बड़े भाई का अपमान किया है। जब तक इस धरती के ऊपर कोई भी रघुवंशियों का एक बेटा भी जीवित है, तब तक ये धरती वीरों से शून्य नहीं हो सकती है। लेकिन लक्ष्मण क्या करे? आज मेरे सामने मेरे गुरुदेव विश्वामित्र जी विराजमान है, मेरे बड़े भैया श्री राम विराजमान हैं। नहीं, जिस तरह से आज तुमने शब्द कहा था, आज तलवार उठा करके खून की नदियां बहा देता हूं। लेकिन इतना ध्यान रखना, आज जो कहा सो कहा, आज के बाद में ऐसे शब्द कभी भी निकालना नहीं है। और इतना ध्यान रखना राजा जनक, मेरे सामने मेरे बड़े भाई का अपमान हुआ है। इस शब्द के लिए लक्ष्मण तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी भी क्षमा नहीं करेगा। लक्ष्मण, राजा जनक, क्या तुम्हारे खानदान की यही परंपरा है, यही रीत रिवाज है कि सभा में राजाओं को बुला करके एक साथ सभी का अपमान करना? अपने रीत रिवाज को, अपनी परंपरा को अपने साथ रखो। तुम, मेरा तो मन करता है कि एक क्षण भी मैं यहां नहीं टिको। खैर, जो कहा सो कहा, लेकिन आज के बाद में कभी भी ऐसा मत कहना। एक साथ कई शब्द बोल गए, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। राम जी महाराज खड़े हो गए। लक्ष्मण, ये क्या किया तुमने? इतनी बड़ी सभा में महाराज जनक को इतने कटु वाक्य? क्या सूर्यवंश की यही परंपरा है? क्या रघुवंश की यही परंपरा है? क्या तुम धनुष तोड़ने आए थे? क्या तुम राजा हो? इस संसार में जिसकी बेटी कुंवारी होती है, उस दर्द को केवल उसका पिता जानता है, उसकी मां जानती है, और कोई नहीं जानता। इतने कटुवाक्य का प्रयोग करते समय क्या तुमने एक शब्द में नहीं सोचा कि अयोध्या में जिस समय महाराज पूछेंगे तो उस समय में क्या जवाब दूंगा?
दोनों हाथ जोड़ करके श्री राम खड़े हो गए। महाराज, लक्ष्मण बहुत बच्चा है, बहुत छोटा है, उसको क्षमा कर दो। श्री राम को हृदय से लगा लिया। भगवान श्री राम बैठ गए। सभी की नजरें राम पे टिकी हैं। हर व्यक्ति ऐसा लग रहा है जैसे पाषाण की मूर्तियां बैठी हों। विश्वामित्र ने उसी काल में श्री राम से कहा, राम यही समय है पुत्र, उठो। महाराज जनक दुख के महासमुद्र में डुबकियां मार रहे हैं। तुम्हारे अलावा इस संसार में इन्हें उबारने वाला, उठाने वाला कोई नहीं है। हे राम उठो, और मैं आदेश देता हूं कि जाओ धनुष को तोड़ दो। एक सहज भाव से श्री राम उठे, गुरु को प्रणाम किया और जैसे चले तो महारानी सुनैना ऊपर से खड़ी खड़ी देख रही थी और कहने लगी, दास देख रही हो, जिस सभा में महाराज सतानंद बैठे हो, जिस सभा में विश्वामित्र जी बैठे हो, उस सभा में अनुचित होने जा रहा है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसा योद्धा, बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाए, तो क्या इस धनुष को अब ये बच्चे उठाएंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी बदनामी हमारी बची थी अब वो भी होना है। सखे ने कहा कि महारानी जी, इन्हें लघु मत समझिए। उदय काल में सूर्य भी छोटा दिखाई देता है, एक कंदुक जैसे दिखाई देता है, एक फुटबॉल की तरह दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश तीनों लोकों के अंधकार को समाप्त करता है। छोटा सा अंकुश मत वाले हाथी को बस में करता है। चतुर सखी ने तो समझा दिया, लेकिन जानकी जी को कौन समझाएगा? जो खड़ी खड़ी देख रही हैं, नेत्रों से अस्त्रपात अंदर से रुक नहीं रहे और बाहर आ नहीं रहे कि अगर बाहर निकलते हैं तो गुरुजन सामने बैठे हैं, पिताजी बैठे हुए हैं, मां देख रही हैं, क्या होगा? मन ही मन गौरी का ध्यान किया, मां यह धनुष तो तुम्हारे पति का है। पति को प्राप्त करने में कितनी कठिनाई होती है, इसको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। धनुष नहीं टूटेगा, मेरा विवाह नहीं होगा, इसकी मुझे चिंता नहीं है। मुझे चिंता तो इस बात की है कि श्री राम के हाथों से अगर धनुष नहीं टूटा तो मेरे पिता अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, मेरी मां प्राण का परित्याग कर देंगे। अगर धनुष नहीं टूटा तो श्री राम की अपकीर्ति होगी। इसलिए हे गजानन, हे मां गौरी, अगर मैंने कोई दान किया है, मैंने कोई पुण्य किया है, तो इसके बदले में मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि श्री राम का हाथ लगते ही धनुष टूट जाए। मां, आपने ही मुझे आशीर्वाद दिया था, मुझे अपनी चिंता नहीं, लेकिन पिता की चिंता मुझे बहुत है। तब तक तो भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंच गए और चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो देखा कि सारे चित्र की तरह अंकित लोग खड़े हुए हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सीए कृपायतन जानी विकल विषेक। जानकी को देखा, राम जी ने सोचा का वर्षा जब कृषि सुखानी, सीता तो अपने प्राण को छोड़ने वाली है,
गुरु ही प्रणाम मन ही मन की नहा। मन ही मन गुरु का स्मरण किया, माँ का स्मरण किया, ब्राह्मणों का स्मरण किया, गणपति का स्मरण किया, शंभ का स्मरण किया। और स्मरण करने के बाद भगवान श्री राम ने एक क्षण में धनुष को उठा लिया। वह धनुष को श्री राम ने उठाया, या धनुष उठ करके श्री राम के हाथों में आ गया। इस बात को कोई देख नहीं पाया। सारे लोग एक टक भव चक्के की तरह, सभी में जैसे बिजली का संचार हो गया हो, एक टक टक टकी लगा करके देख रहे हैं, अरे धनुष उठ गया। श्री राम ने धनुष को तो उठाया, लेकिन श्री राम थोड़े से चिंतित हो गए। क्या चिंतित हुए कि मैंने धनुष को तो उठा लिया है, लेकिन क्या धनुष को मैं तोड़ दूं? कौशल कुमार जब हाथ में पिना के लीन हो, तोरी वे की बात आई सुधे चार की। चार बातों का स्मरण हुआ। कौन कौन से? तोरो नहीं तो कुल में कलंक लागे, तोरे धनु लोग कहें लोभ कियो नारी की। राम जी ने सोचा धनुष तो मैंने उठा लिया, अगर मैं धनुष को नहीं तोड़ता तो मेरे कुल में कलंक लग जाएगा। लोग कहेंगे कि राम तो गया, एक रघुवंशी राम धनुष को उठाने गया, उठा तो लिया, लेकिन ताकत नहीं थी इसलिए तोड़ नहीं पाया। और अगर धनुष को तोड़ देता हूं मैं, तो दुनिया के लोग कहेंगे कि एक नारी के लोभ में भगवान शिव के इतने पुराने अजगब धनुष को, दधीच की हड्डियों का बना हुआ इतनी पुरानी प्राचीन वस्तु को श्री राम ने खंडित करके अस्तित्व मिटा दिया। इसलिए दोनों ही उचित नहीं है। तीसरी भी सोचाई। तीसरे में सोच है जनक प्रण राखिवे को, चौथे में सोच है दशानन सुरारी की। तीसरी सोच, अगर मैं धनुष को नहीं तोड़ूंगा तो जनक का प्रण नहीं पूरा होगा, और अगर जनक का प्रण नहीं पूरा हुआ तो मेरा विवाह नहीं होगा, अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो सीता का हरण नहीं होगा, और सीता का हरण नहीं हुआ तो रावण का मरण नहीं होगा। या चार चिंताएं राम के माथे में छाई। तीसरे में सोच है जनक प्रण राखिवे को, चौथे में सोच है दशानन सुरारी की। याही विचारी राम कीन्ही करारी वाहो, कौशल कुमार धनु भंज्यो त्रिपुरार की। ते क्षण राम मध्य धनु तोरा, क्षण राम मध्य धनु तोरा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा, भय भुवन घोर कठोर। रवि रवि बाज तज मार गुचल, दिग्गज डोल मही आई कोल, पूर्व कलमल सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचार को दंड खंड्यो राम तुलसी, जयति वचन उचारे को दंड खंड्यो राम तुलसी, जयति वचन उचारे। सारे देवता, इतना भयानक शब्द हुआ कि सभी ने अपने कानों में उंगलियां डाल।
सारे स्वर्ग के देवता पुष्प वृष्टि करने लगे और कहने लगे राम जय हो जय हो जय हो राम जय हो।